Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So we were at second exercise of chapter number 6, triangles. Exercise number 6.2, right? हमने इंट्रोडक्शन कर लिया बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों का। अब उनको अप्लाई करना है अलग अलग क्वेश्चंस में। तो जैसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन था, उसमें आपने बीपीटी अप्लाई करी। पंखा बंद ही कर दूं? कम कर दो थोड़ा सा, ठंड लग रही है तो। बंद ही कर दे, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है भैया। ठीक है, अभी कम कर दिया है ना, चलो। हाँ जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बीपीटी लगाया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया। याद रखते रहना, मतलब आपके माइंड में होना चाहिए। बीपीटी लगाया था ना। कब बीपीटी लगाते हैं, कब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाते हैं? जब पैरेलल वाला पॉइंट गिवन और रेशियो हमें बनाना हो तो बीपीटी लगता है। और जब रेशियो हमें गिवन हो और हम पैरेलल वाला पॉइंट प्रूव करते हैं, रिजल्ट एज ए रिजल्ट निकालते हैं, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगता है। अब किसी किसी क्वेश्चन में दोनों भी लगेंगे एक साथ। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन का फिगर ड्रॉन बाय ईच एंड एवरीवन। Okay, let's read out the question. E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. तो एक ट्राइंगल PQR दिख रहा है। अच्छा, अब ये हो गया। हम्म। So this figure was of third question. किसी ने नोटिस नहीं किया? आपने बना लिया सभी ने? कोई बात नहीं, पहले थर्ड कर लेते हैं, हमारा क्या जाता है। हाँ, अच्छा सेकंड का ही बनाया है सबने। कितने बच्चों ने सेकंड का बनाया और कितनों ने थर्ड का? सो हाउ कैन वी गो आउट ऑफ सेंस? कुछ तो सेंस होना चाहिए। हम्म। कि ट्राइंगल इधर नजर बनाते टाइम ये होनी चाहिए कि ट्राइंगल पी क्यू आर है। ये तो भैया कहाँ है यहाँ पे ट्राइंगल पी क्यू आर? वेयर इज द ट्राइंगल पी क्यू आर? अब स्पेस छोड़ो। ई एंड एफ, इसका इसका फिगर हमें बनाना है ना। सो एक ट्राइंगल है बेसिकली पी क्यू आर। एक ही ट्राइंगल है। अब इस फिगर में तो एक ही ट्राइंगल थोड़ा ना दिख रहे हैं, बहुत सारे ट्राइंगल दिख रहे हैं, लेकिन हमारे सेकंड क्वेश्चन में एक ही ट्राइंगल है पी क्यू आर। एंड व्हेन नथिंग इज गिवन वी विल ऑलवेज ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल। कुछ गिवन नहीं हो तो ऑलवेज ड्रॉ ए स्केलिन ट्राइंगल। पी क्यू आर बन गया ट्राइंगल। आगे बढ़ते हैं। इसके पी क्यू और पी आर साइड्स पर दो पॉइंट्स लेने ई और एफ। ठीक है, पी क्यू और पी आर साइड्स पे दो पॉइंट्स लेने ई और एफ। अब ये ई और एफ आपको ऐसा तो दे नहीं रखा कि आपको ई और एफ ऐसे लेने की ई ले लिया यहां पे और एफ ले लिया यहां पे और ई और एफ जो है इसके पैरेलल हो। ऐसा गिवन है क्या भाई ई और एफ इसके पैरेलल हो? बोलो। आपको तो उल्टा चेक करना है। स्टेट, सवाल पढ़ो, स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो आपको चेक करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। फिर नीचे देखो डायमेंशंस तीन तीन दे रखे हैं, एक दो तीन। तो तीन पार्ट्स हैं तो ऑब्वियस बात है किसी में होगी और किसी में नहीं होगी। ऐसे तो देगा नहीं कि सारों में ही हो रही हो और ऐसे भी नहीं देगा सारों में नहीं हो रही हो। तो अब मैं फिगर में ईएफ को इसके पैरेलल ड्रॉ करूं या नहीं करूं? बताओ। ऐसे सवाल में हम फिगर कैसा ड्रॉ करें? ईएफ को उसके पैरेलल ड्रॉ करें या नहीं करें? क्योंकि हमको तो मालूम करना है। तो हम ऐसी ईएफ ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल लगे भी और नहीं भी लगे। जैसे अभी देखो, दूर से देखने में पैरेलल लग रही है, बट पैरेलल थोड़ा ध्यान से देखें तो पैरेलल नहीं भी लगेगी। समझ आ रहा? अगर ये पैर क्या कह रहे हो? वो तो चलो राइटिंग मिस्टेक होगी। मैं ईएफ पे फोकस करो। देखो ईएफ अगर मैं पैरेलल बनाऊं ना, तो ईएफ पैरेलल थोड़ी सी नीचे। अब ये पैरेलल है जो सेकंड टाइम मैंने बनाई है, तो हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन कर लो कि ना तो वो पैरेलल हो, क्योंकि हम ऐसा फिगर बनाएंगे जिसमें हम ऐसा शो करेंगे हमको नहीं पता पैरेलल है या नहीं है। तो हमने अंदाजन बनाया, उसको हो भी सकती है और नहीं। लेकिन बिल्कुल ऐसे मत बनाओ। कोई ऐसे ही बना रहा है ईएफ, बिल्कुल ऐसे ही मत बनाओ। ठीक है ना? थोड़ी बहुत पैरेलल जैसी भी दिखती हुई और थोड़ी बहुत नॉन पैरेलल जैसी भी दिखती हुई एक लाइन खींचनी है। डन, सही बना दिया यहां तक? हाँ। देखो किसी क्वेश्चन में वो नॉन पैरेलल है, किसी में पैरेलल है, ये हमको पता करना है। अगर हमने पहले ही नॉन पैरेलल पता लिख दिया, हमने पहले ही नॉन पैरेलल बना दी। क्या हो रहा है? हमने पहले ही नॉन पैरेलल बना दी। तो सवाल ये है कि आपको कैसे पता था? आपको क्या पहले ही पता था? फिर आप तो सवाल ही खत्म हो गया। और आपने पहले ही पैरेलल बना दी तो भी आपको पहले ही पता था, फिर आपने पता क्या किया? और ऐसा भी नहीं होगा कि सॉल्व करके बाद में फिगर बनेगा। फिगर तो पहले बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। चलो अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें। अब आपको ये पता करना है कि ये पैरेलल है या नॉन पैरेलल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डायमेंशंस हैं व्हाट आर दे?
पीई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, पीई ये है पीई, दिस इज 3.9 सेंटीमीटर। देन व्हाट, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ई क्यू ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ई क्यू 3 सेंटीमीटर। पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीन पार्ट्स हैं तो आपको तीनों पार्ट्स के लिए तीन अलग अलग फिगर्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रही है बार बार। समझ आया? ओके। अब आपको देखो, जब आपको ये गिवन था कि ये पैरेलल हैं, तब आपसे डायमेंशन पूछे गए। अब डायमेंशन खुद नहीं दे दिए, चारों, कोई भी डायमेंशन मिसिंग है क्या बताओ, 1 2 3 4। पिछले क्वेश्चन में तीन डायमेंशन गिवन थे और एक मिसिंग था, तो आपको पैरेलल वाला पॉइंट गिवन था उसकी जगह। तो इस बार चारों ही गिवन है, तो यानी कि चारों गिवन होने का मतलब ये कि रेशियो गिवन है। बोलो, चारों गिवन होने का मतलब क्या है, कि रेशियो गिवन है। अब रेशियो गिवन है, आपको पता करना है पैरेलल है या नॉन पैरेलल, तो बताओ क्या लगेगा, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी? कन्वर्स, उल्टा, ठीक है। तो इस तरीके से मालूम करना है। तो देखो, एक क्वेश्चन में बीपीटी लगा, एक में कन्वर्स लग रहा है, ऐसे करके 50% में बीपीटी और 50% में दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब इसको प्रेजेंट करते हैं। हेयर इन ट्राइंगल ए पी क्यू आर इट इज गिवन दैट, कोई बात नहीं, साफ साफ नहीं क्या पता चल रहा है, साफ साफ डायमेंशन देख के पता चल रहा है ना। ये 3 है और ये, तो फिर पैरेलल नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं। हेयर इन ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज गिवन दैट, पैरेलल है या नहीं उसका पता रेशियो से चलता है। रेशियो निकाला आपने? अब जो जो भी गिवन है लिखो, चारों डायमेंशंस लिखो। पीई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर गिवन। पहले तो वो लिखो, सॉरी, इट इज गिवन दैट पी ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली, सच दैट सच दैट और अब आप लिख दो डायमेंशंस, सच दैट पीई इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एफ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन इंट्रोड्यूस। पानी मिल गया पीने को? और चाहिए? नेक्स्ट टाइम से कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ पे बताओगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। समझ में आया? ठीक है, किसी को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो ना कभी भी, गर्ल्स या बॉयज, तो आप सीधे अंदर आके बताओगे। अंदर कोई ना तो मिल ही जाएगा, अगर मैं ना भी मिलूँ तो कोई ना मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, पानी चाहिए, जो भी बात है ना। हाँ जी, क्लियर। अब रेशियो निकालें, स्टार्ट करें। अब ये तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ तक, अब हम सॉल्यूशन का पार्ट कर रहे हैं नाउ। सबसे पहले किस किस का रेशियो चेक करते हैं बताओ, पीई और ई का, और दूसरे केस में पीएफ और एफआर का, यही तो रेशियो चेक करते हैं अपन। सो पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू करो और बताओ क्या निकला। पीई कितना था, 3.9, 3.9, और ई क्यू कितना था, 3। इसको सॉल्व कर दें तो 3.9 का एक डेस, हाँ, तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, कैसे पता चला? गिवन है क्या भाई, दोनों की वैल्यू इक्वल है? वही तो चेक करना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। पीई 3.9, 3। अब 3.9 का एक डेसिमल प्लेस नीचे आएगा, तो ये 3 × 10 हो जाएगा। अब सॉल्व करो उसको, तो 3 से 1 टाइम, और 3 से कितना हो गया ये, 13 टाइम। तो 13/10 आ गया, इससे ज्यादा तो सॉल्व हो ही नहीं सकता, हो सकता है कि बताओ? तो चाहो तो 13/10 लिख दो, चाहो तो डेसिमल प्लेस में 1.3 लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा। अब दूसरा रेशियो निकालो राइट साइड वाला। तो राइट साइड में क्या है, पी एफ और एफ आर, क्या उसका रेशियो भी ये निकलता है क्या? अगर उसका रेशियो भी ये निकलेगा तब तो वो पैरेलल है, और अगर नहीं निकलेगा तो पैरेलल नहीं है। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर है? अगेन पी एफ
divided by FR. So what's the value of PF given here? 3.6 and what's the value of FR given here? 2.4. तो दोनों का एक एक डेसिमल प्लेस है ऊपर और नीचे, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। 36/24 हो गया। बताओ समझ आया? भाई इसका भी एक 10 नीचे आया और इसका भी एक 10 ऊपर गया, दोनों में डेसिमल है, दोनों के डेसिमल्स कैंसिल आउट हो गए। 36/24 को 12 से काट सकता हूं मैं। 12 2 या 24, 12 3 या 36। सो 3/2 आया और डेसिमल प्लेस में लिखें तो 1.5 होता है 3/2, राइट। तो चेक करो क्या ये दोनों सेम आए क्या। देखो फ्रैक्शन फॉर्म में भी सेम नहीं दिख रहे और ना ही डेसिमल फॉर्म में से, वो तो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं दिखेंगे तो डेसिमल में भी नहीं दिखेंगे, किसी भी एक फॉर्म को पकड़ लो तो ये नॉट इक्वल है। तो आपका ख्याल था कि ये आदित्य, क्या नाम है, तन्मय, आपका ख्याल था कि ये पैरेलल है और आपका भी ख्याल था कि ये पैरेलल है। तो दिखने से नहीं दिखेगा, जब रेशियो निकालेंगे और चेक करें। आप तो कह रहे हो कि 3 और 2.4 है, साफ साफ दिख रहा है पैरेलल है। अच्छा पैरेलल नहीं है, तो उसमें रेशियो निकाला था या ऐसे तुक्के से? तुक्के से। आपका ख्याल ये था कि इधर 3 है तो इधर भी 3 हो तभी पैरेलल है, ये था आपके माइंड में, है ना। तो इक्वल नहीं होना है, रे प्रोपोर्शनल होना है। देखो इक्वल होना और प्रोपोर्शनल होना फर्क होता है। तो इक्वल नहीं होना है अपने को, क्या होना है, प्रोपोर्शनल होना है। अगर इक्वली हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, फिर तो 100% प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अगर इक्वल हो, इधर 5 इधर 5 इधर 3 इधर 3, तो जब साइड्स बिल्कुल ही बराबर आ गई तब तो 100% ही प्रोपोर्शनल होना है ना। देखो इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल है तो इक्वल है इसकी गारंटी नहीं है। समझ आया? वही सेम शेप एंड साइज, शेप एंड साइज सीखा था ना अपन ने। प्रोपोर्शनल होना शेप का इक्वल होना होता है, इक्वल होना साइज का भी इक्वल होना होता है। अब साइज इक्वल हो गई तो फिर शेप भी इक्वल होगी होगी, लेकिन अगर शेप इक्वल है तो साइज का इक्वल होना कोई गारंटेड नहीं है। क्लियर? चलो जी। अब सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन बोथ आर होमवर्क फॉर यू, और दोनों को यहां पे डिस्कस करो। 4, 4.5, पीई क्यूई पीएफ और आरएफ, हाँ तो यही चार हैं। 4, 4.5, 8 और 9। ये तो है 4, ये है 4.5। क्यों बनेगा? तीनों का डायग्राम सेम है, तीनों पार्ट्स के लिए सेम डायग्राम है। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है मैडम, उसकी बात कर रहे हैं अपन। सेकंड सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क है, सेम डायग्राम, बस डायमेंशन चेंज होगी। अब जैसे फर्स्ट पार्ट में तो ये क्या, अच्छा इसका कंक्लूजन तो लिखा ही नहीं, सॉरी, कंक्लूजन तो लिखो पहले। हेयर पीई बाय ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर। सो so using the converse of basic proportionality theorem, using the converse of basic proportionality theorem, सब में कन्वर्स लगने वाला है। गॉट इट? we have we have EF is not parallel, ये कंक्लूजन हो गया फाइनली, टू क्यू आर। ये फाइनल कंक्लूजन है कि EF इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। बोलो क्लियर है? 4, 4.5, PF है 8, सेकेंड क्वेश्चन में PF है 8 और ये कितनी है, 8 पॉइंट, नहीं 8 नहीं 9। चलो चेक करें, इतना लिख लिया। ओके। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए ये ऊपर वाले स्टेप्स तो बिल्कुल कॉमन रहेंगे यहां से लेके यहां तक, बोलो ठीक है, ये कॉमन रहेगा स्टेप्स। उसके बाद ये डायमेंशन चेंज कर ही दोगे आप। पीई कितना है 4, ई क्यू कितना है 4.5 और पीएफ कितना है 8 और एफ आर कितना है 9। एफ आर कितना है 9 सेंटीमीटर। चलो पीई बाई ई क्यू निकालेंगे जब हम, तो इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं, और आप पता लगाओ कि ये पैरेलल है या नहीं है। अच्छा कभी भी ऐसा नहीं करना कि अगर दो पार्ट्स गिवन हो तो सर एक में नॉन पैरेलल निकला था तो बिना सॉल्व करे कह दिया कि दूसरे में तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, ऐसे दिल की आवाज नहीं सुननी है, मन की आवाज नहीं सुननी है ना, दिमाग से चलना है। ओके। पीई कितना है, पीई 4 और उसके बाद ये कितना है 4.5। सॉल्व करें इसको, तो इसका डेसिमल प्लेस ऊपर चला जाएगा, 4 × 10 डिवाइडेड बाय 45। देन वी विल कैंसिल इट आउट, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, दैट्स इट। तो 4 2 जा 8/9,
8/9 को डेसिमल प्लेस में अगर इजीली कन्वर्ट कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो 8/9 भी छोड़ दो, है ना। पीएफ कितना है 8, वो तो सिंपली 8/9 आ गया, इसकी तो वैल्यू 8 और 9 है, तो मैच हो गया एग्जैक्टली रेशियो 8/9 8/9। तो इधर क्या कंक्लूजन क्या डालेंगे हम इधर, हेयर पीई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो किसके इक्वल हैं वो भी बताना है 8/9। पिछली बार तो इक्वल थे ही नहीं, लेकिन इस बार तो इक्वल है ना, तो हैं तो किसके इक्वल हैं, किस रेशियो के इक्वल है, 8/9 के इक्वल है। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ ई एफ इस नॉट को हटा देता हूं, पैरेलल टू क्यू आर। इवन जब वो पैरेलल हो तो आप इतनी बड़ी लाइन ना लिख के ये भी लिख सकते हो कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, शॉर्ट नोटेशन में भी डाल सकते हो। नॉट पैरेलल के लिए तो कोई शॉर्ट नोटेशन नहीं है, लेकिन पैरेलल के लिए शॉर्ट नोटेशन है। डन। इसी तरीके से तीसरा भी कर लोगे, ठीक है। चलें थर्ड क्वेश्चन पे। अब आप बनाओ वो फिगर जो बुक में गिवन था। इसके लिए आप स्पेस छोड़ दो, जितना फर्स्ट पार्ट में हुआ उसका डबल स्पेस छोड़ दो, दोबारा फिगर बनेगा सारा काम। हाँ, बाद में नहीं, इसके बीच में स्पेस छोड़ दो, ठीक है। तीनों पार्ट्स एक साथ ही करो, बाद में क्यों। और आपने देख लिया ना भी 10 लाइन में होता है, 11 लाइन में होता है, अपना तो खुद को पता है, उसका डबल स्पेस छोड़ दो। ओके। और अगर कोई दिक्कत आए, अभी तीसरा वाला हमने स्किप किया, अगर कोई दिक्कत आए तीसरे वाले में तो प्लीज लेट मी नो। अब ये फिगर बनाओ क्विकली थर्ड क्वेश्चन के लिए। साइंस की क्लास है ना आज 9 बजे। बन गया फिगर। हम्म। चलो आओ, अब रीड आउट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन थर्ड, जिसका फिगर ऊपर रेफरेंस दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में देखो फिगर नंबर भी दिया होता है, जैसे फिगर नंबर 6.18 है, तो आप देखो 6.18 कहाँ है, ये लिखा हुआ है देखो इन फिगर 6.18, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो कि इस सवाल के लिए आपको ये वाला फिगर रेफर करना है। ओके। एल एम इज पैरेलल टू सी बी। अब देखो एल एम कहाँ है, ये रहा, देखो एल एम दिखा, सी बी दिखा, ये दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद दो, एक पेयर तो पैरेलल ये है ही सही, दो पेयर गिवन है हमको पैरेलल, एल एन भी पैरेलल है सी डी के। एल एन दिखा, एल एन, दिस इज एल एन एंड पैरेलल टू व्हाट, सी डी। तो ये ब्लू वाली लाइन के पैरेलल है, एंड ये रेड वाली लाइन के पैरेलल है, गॉट इट। तो एक पेयर पैरेलल गिवन है, दो पेयर पैरेलल गिवन है, यहां तक क्लियर है। अब पैरेलल वाला देखो यहीं से पकड़ो, पैरेलल वाला पॉइंट गिवन है आपको, क्या गिवन है, और पूछ प्रूव क्या करना है, रेशियो। तो क्या लगेगा, बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी। पैरेलल वाला पॉइंट गिवन है, रेशियो हमें बनाना है, तो यानी कि बीपीटी लगेगा। दो पॉइंट गिवन है पैरेलल वाले, तो यानी कि एक बार नहीं दो बार बीपीटी लगेगा। ये भी क्लियर हो गया भाई, एक पैरेलल पॉइंट से एक बार बीपीटी लगेगा, दूसरे पैरेलल पॉइंट से दोबारा बीपीटी लगेगा, और फिर वो दो रेशियो मिल जाएंगे। देखो इधर देखो, इधर देखो स्क्रीन पे, ये एल एम पैरेलल सी बी है, इससे एक रेशियो मिलेगा। रोड मैप तैयार करते हैं सवाल का। ये पैरेलल है, इससे भी एक रेशियो मिलेगा यूजिंग बीपीटी, ये बीपीटी का इस्तेमाल करके एक रेशियो मिला, ये बीपीटी का इस्तेमाल करके एक रेशियो मिला। अब इन रेशियो और इस रेशियो की मदद से एक तीसरा रेशियो मिलेगा, और वही रेशियो मेरा फाइनल आंसर होगा। यही करना है बस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से कुछ इक्वेट होके तीसरा रेशियो बन जाएगा। ओके, क्लियर, शुरू हो जाए। ओके। अब आप ये देखो, पहले गिवन पॉइंट्स डाल दो। गिवन बस दो ही पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एल एम पैरेलल सी बी, एंड द सेकेंड वन इज एल एन पैरेलल सी डी। टू प्रूव, प्रोसेस हम यही फॉलो करेंगे, गिवन पॉइंट्स पहले डालेंगे फिर टू प्रूव। नहीं, इक्वलिटी वो एक कट का निशान लगा देते हैं ऐसे ऐसे, है ना, हाँ, पर वो पैरेलल का कोई साइन नहीं होता। हाँ जी, टू प्रूव ए एम डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल टू ए एन, डिवाइडेड बाय ए डी।
डन। चलो जी, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम। ध्यान दो। तो पहले तो हम जो पहला गिवन पॉइंट है, एल एम पैरेलल सी बी। तो सारे बच्चे यहां ध्यान दो। ये एल एम को पैरेलल सी बी करें, यानी कि मैं इधर हाईलाइट करता हूं एल एम पैरेलल सी बी। तो आप ये सोचो कि ये पैरेलल तो मिल गया। तो पैरेलल मिल गया तो बीपीटी तो लगेगा। बट किस ट्राइंगल में लगेगा? कौन सा ऐसा ट्राइंगल है जिसमें एल एम पैरेलल सी बी यूज करने से बीपीटी लग सकता है? वो ट्राइंगल आइडेंटिफाई करो। सो वो ट्राइंगल क्या है? ए बी सी। या फिर मोर पर्टिकुलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी बी। क्योंकि देखो इधर देखो स्क्रीन पे इसने एल पहले लिया है। तो एल कौन सी साइड पे आ रहा है? ए सी पे। और फिर एम बाद में लिया है। एम कौन सी साइड में आ रहा है? ए बी पे। तो हम ए बी सी ना बोल के क्या बोले इसको? ए सी बी। समझ आया? ट्राइंगल लिखो। हेयर इन ट्राइंगल ए सी बी। प्रूफ सेक्शन में हेयर इन, कभी भी बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे, ट्राइंगल सबसे पहले मेंशन करेंगे। बिना ट्राइंगल मेंशन किए बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी कोई नहीं लगाएगा, गलत होगा। क्योंकि दोनों थ्योरम्स एप्लीकेबल ही ट्राइंगल में। ट्राइंगल तो बताओ किस में लगा रहे हैं। समझ आया? वो नहीं देगा तो हमको आइडेंटिफाई करना है फिगर से कि कौन से ट्राइंगल में एप्लीकेबल। हेयर इन ट्राइंगल ए सी बी, एल एम इज पैरेलल टू सी बी, सामने डालो गिवन। सो यूजिंग बीपीटी, सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी हैव, सो टेल मी द रेशियो। विदाउट लुकिंग एट द फिगर बता सकता है कोई? देखो एसीबी के तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? एसी, फिर बोलो सी बी, और फिर बोलो ए बी, जिसमें से सी बी तो यूज हो गई ना। बोलो। सी बी यूज हो गई। तो बची कौन सी? ए सी ए बी। तो ए सी और ए बी का कॉमन लेटर ए। अब ए से एक बार आ जाओ एल पे और एक बार आ जाओ एम पे। तो इधर ए एल और इधर ए एम। अब एल पे खत्म किया एल पे स्टार्ट करो, एम पे खत्म किया एम पे स्टार्ट करो, और बचे हुए लेटर्स लिख दो। बचा हुआ लेटर सी इधर और बी इधर, वेरी इजी। तो ये क्या हो जाएगा? एल सी, और ये क्या हो जाएगा? एम बी। अब आप फिगर में चेक करो जरा। ए एल, ए एल डिवाइडेड बाय एल सी इक्वल टू ए एम डिवाइडेड बाय एम बी। करेक्ट है बिल्कुल रेशियो। उल्टा विदाउट लुकिंग एट द फिगर परफेक्ट बनता है। एक बार तो अपन फिगर देख के भी गलत बना दें, लेकिन ये तरीका सीख लिया ना तो आप इससे और एक्यूरेट बनाओगे। ओके। चलो इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। इस रेशियो को डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब कॉपी पेस्ट करो यही प्रोसेस फिर से सेकंड ट्राइंगल के लिए। अगेन इन ट्राइंगल, अब नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको, उसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। सेकंड गिवन पॉइंट क्या है? एल एन पैरेलल टू सी डी। टेल मी द ट्राइंगल नेम। हाँ, ए सी, ए सी डी। पहले था ए सी बी ऊपर वाला, तो अभी नीचे वाला क्या होगा? ए सी डी, है ना? अगेन इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। बोलो अब इसमें कौन किसके पैरेलल है? सेकंड वाला पॉइंट डाल दो, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। सामने वही गिवन। सो बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, वी हैव। अब इसमें विदाउट लुकिंग एट द फिगर देखो, सीखना है सबको। एसीडी की तीन साइड्स बोलो, ए सी, सी डी, ए डी। अब इसमें से कौन सी साइड है जो इधर पैरेलल में काम आ गई? सी डी को कैंसिल आउट करो। ए सी और ए डी में कॉमन लेटर क्या है? ए। तो ए को तो ए से तो स्टार्ट करना है दोनों रेशियो को। इधर आओ, एल एन है ना, तो एल तो इधर आ जाएगा और एन इधर आ जाएगा। एल पे खत्म किया तो एल से स्टार्ट, एन पे खत्म किया तो एन से स्टार्ट। सी डी है ना, तो सी इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। बन गया? बन गया क्या? चलो ए एल बाय, देखो अब आप वहां पे भी देख सकते हो, ए एल बाय एल सी इक्वल टू ए एन बाय एन डी।
फिगर में भी जस्टिफाई हो रहा है। मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में ध्यान से देखो, कोई चीज कोई पार्ट कॉमन है क्या? देखो दोनों का एलएचएस साइड, ये ए एल बाई एल सी बनाया अपन, ए एल बाई एल सी, ये ऊपर भी बना था और नीचे भी बना था। तो ये ए एल बाई एल सी वाला पार्ट, एलएचएस वाला पार्ट दोनों में कॉमन है ना? तो अगर एलएचएस एलएचएस से इक्वल है तो आरएचएस भी आरएचएस से इक्वल होगा। सो क्या करेंगे हम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ऊपर की साइड कर रहा हूं मैं, इस वाले पोर्शन में करता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, विजिबल है ना? नाउ from equation 1 and equation 2 we get, so check it out, what we get। तो आरएचएस के इक्वल कर दें, तो आरएचएस क्या है बोलो, ए एम डिवाइडेड बाय एम बी, इक्वल टू उसका आरएचएस क्या है बोलो, ए एन डिवाइडेड बाय एन डी। अब ध्यान से देखो, वो जो रेशियो मुझे चाहिए था वो अभी भी नहीं मिला है। या तो बिल्कुल इक्वेशन को इक्वेट करने से बन जाएगा, और अगर नहीं बने तो समझ जाना अभी इस रेशियो को, जो फाइनली रेशियो मिला है मुझे, इसको भी और प्रोसेस करना है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? अब सुनो, इसके आगे का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां तक कोई भी पहुंच जाएगा बीपीटी ईपीटी लगा के, लेकिन फिर भी रेशियो नहीं बनेगा तो फिर उलझ जाएगा, अब क्या करूं। तो अब आपको रेशियो को चेक करना है कि कितना तो बन गया और कितना है। तो आप ये देखो, न्यूमरेटर पार्ट तो क्लियर है, बन चुका है, चेक करो, बन चुका है। बट डिनोमिनेटर पार्ट अभी बाकी है ना? बोलो। तो ऐसे केस में पहला काम आपको यह करना है कि जो बन चुका है उसको डिनोमिनेटर में लेके आना है। समझ आया? जो बन चुका है उसको डिनोमिनेटर, तो उसके लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड्स, एम बी, या फिर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। लिखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, चलो। ए एम बाय, कहां तक आ गए हम, ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी, यहां तक आ चुके हैं? नहीं, ए एम बाय एम बी इक्वल टू ए एन बाय एन डी, यहां तक आ चुके हैं। क्या लाइन लिखेंगे इसके बाद हम, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। ले लिए रेसिप्रोकल्स, वी गेट, सो ए एम बाय एम बी का रेसिप्रोकल बनता है एम बी बाय ए एम, गॉट इट। और ए एन बाय एन डी का रेसिप्रोकल होता है एन डी बाय ए एन, गॉट इट, फाइन, ओके। ए बी, एम बी बाय ए एम है ना, ए एम। अब सुनो आगे की कहानी, जिसको आपको बदलना है उसको एनालाइज करो। एमबी को और एनडी को बदलना है ना? बोलो मिहिका, एमबी और एनडी को किस में बदलना है? हाँ जी सर, बोलो एमबी और एनडी को किस में बदलना है? किस में? एलसी और, एलसी और एमबी कहां देख रहे हैं आप? ए बी और ए डी में बदलना है, इसको तो बदलना है ए बी में, और इसको बदलना है, ये रफ वर्क है ना, इसको किस में बदलना है? ए डी में। तो फिगर पे आओ सारे बच्चे, एम बी, ये रहा, दिख रहा है, बदलना किस में है? ए बी, यानी बड़ी चीज में बदलना है, ओके। फिर इधर आओ, एन डी, ये रहा, बदलना किस में है? ए डी, बड़ी चीज में बदलना है। तो दोनों जगह यही होगा कि छोटे से बड़ा या फिर बड़े, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक जगह तो छोटे से बड़ा हो रहा है, एक जगह बड़े से छोटा हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या तो दोनों केसेस में छोटे से बड़ा चल रहा होगा, या दोनों ही केसेस में बड़े से छोटा चल रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में छोटे से बड़ा चल रहा है या बड़े से छोटा चल रहा है? हमारे पास छोटी चीज है, हमको बड़ी चीज चाहिए, तो बड़ी चीज चाहिए तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, और छोटी चीज चाहिए तो सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम फ्रॉम बोथ साइड्स। बोलो, समझ आया? बस यही करना है। स्टेप नंबर 1, उसको ऊपर पहुंचाओ जिसको बदलना है। स्टेप नंबर 2, अब एडिंग वन या सब्ट्रैक्टिंग वन दोनों में से एक काम होगा, होगा क्या, वो एनालाइज करो कि छोटी से बड़ी चीज बनानी है या बड़ी से छोटी चीज बनानी है। अब हमारे पास छोटी चीज है और कुछ बड़ी चीज बनानी है, तो ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सो एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स करो और आपका काम अभी पता चल जाएगा। एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स करो, नाउ एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि ये बेटा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन वाले की, जैसे परसेंटेज की दुनिया में 100% पूरा होता है, तो फ्रैक्शन की दुनिया में 1 पूरा होता है।
0.5, 0.3, 0.2 ये अधूरे हैं, पूरा कौन है? 1। जैसे मैंने कहा एक है 0.4, बचा हुआ बताओ, तो आप 1 में से ही माइनस करोगे। बोलो। मैंने कहा कि एक आदमी को 0.4 पार्ट मिला है, तो दूसरे आदमी को कितना पार्ट मिला होगा, क्या करोगे? 1 में से ही माइनस करोगे। क्यों 1 से ही क्यों किया? समझ गए? क्योंकि 1 पूरी चीज है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे 1 पूरी चीज है, इसलिए इसी को ही जोड़ेंगे या इसी को ही घटाएंगे। ठीक है। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, so add 1 on both sides, both the ratios, we will get am by, नहीं, mb by am plus 1, and on the other side we'll get nd by an plus 1। मिल गया दोनों जगह +1। अब देखो इसके 1 की नीचे कुछ नहीं है, तो 1/1 लिख सकते हैं ना अपन। एलसीएम लेंगे दोनों साइड्स, तो am और 1 का एलसीएम am होगा। बोलो। और an और 1 का एलसीएम an होगा। बोलो। ये आ गए दोनों साइड के एलसीएम। अब देखो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर पार्ट क्या बने, am डिवाइडेड बाय am 1 और 1 इंटू एम बी, am डिवाइडेड बाय 1 am और am बन जा am, इधर आओ, an डिवाइडेड बाय an और an डिवाइडेड बाय an 1 और 1 इंटू nd और an डिवाइडेड बाय 1 an और an बन जा an। अब आप फिगर के अकॉर्डिंग mb और am को जोड़ो, mb और am जुड़ के क्या बन गए, ab, जो चाहिए था, है ना। और फिगर के अकॉर्डिंग इधर आओ, nd और an जोड़ो, nd और an जुड़ के क्या बन जाएंगे, ad। अब या तो इस वाली पोजीशन पे आपको रिक्वायर्ड रेशियो मिल जाएगा, और अभी भी नहीं मिलता तो फिर थोड़ा बहुत देखो, या तो रेसिप्रोकल वगैरह करने से मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट ही मिल जाएगा। अब आप चेक करो जो आपको चाहिए उसमें ए बी क्या है, नीचे है, और हमारा ए बी क्या आया है, ऊपर आया है। तो एक बार और रेसिप्रोकल कर लो, और उसके बाद फाइनल आंसर है ना। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन बोथ साइड्स। सामने लिख दो, या तो इसका रेसिप्रोकल करके सामने लिख दो, रेसिप्रोकल्स शॉर्ट में, ठीक है। अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑन both sides we get, so ab by am का रेसिप्रोकल होता है am by ab इक्वल टू ad by n का होता है an by ad। बस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही था फाइनल रेशियो जो हमको चाहिए था। हम्म। एमबी को, लेकिन उसमें भी पहले आपको उसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि एम को तो एम लिख दिया आपने, एमबी को लिख दिया हमने ए बी माइनस ए एम। आगे ए एन, और एन डी को लिख दिया मैंने ए डी माइनस ए एन। हाँ। अब अपन उसको कर देंगे जैसे ए एम बाई ए बी माइनस ए एम बाई ए एम, हैं? इसको कर देंगे ना, खोल देंगे ना, ए एम बाई डिनोमिनेटर को खोल सकते हैं ऐसे। ए एम बाई ए बी माइनस ए एम बाई ए एम। वाह। अभी दिखाते हैं आपको। अगर आपके पास है 1/7 - 4, तो आपके हिसाब से आप इसको 1/7 - 1/4 लिख सकते हो। बोलो बच्चों, लिख सकते हैं क्या ऐसे? लेकिन अगर ये उल्टा हो तो लिख सकते हैं, ये पार्ट न्यूमरेटर में हो, 7 - 4 ÷ 2 हो, तो अब आप इसको 7/2 - 4/2 जरूर लिख सकते हो। तभी तो कह रहा हूं कि ऊपर तो पहुंचाना ही पड़ेगा, उसके बाद जो आप कह रहे हो वो लग जाएगा, बट एक बार उसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। टेकिंग रेसिप्रोकल वाला स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा। अब देखो पिछले वाले स्टेप में आप ये वाला जो काम यहां से यहां कर रहे हो ना, पहले यहां से यहां आओ और फिर यहां से यहां करो, समझ आया? फिर तो हो ही जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर आएगा ए बी बाय ए एम डिवाइडेड बाय ए एम, और इधर क्या हो जाएगा, ए डी बाय ए एन डिवाइडेड बाय ए एन। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो, तो ए बी बाय ए एम अलग हो जाएगा, और ए एम बाय ए एम अलग हो जाएगा, ए डी बाय ए एन अलग हो जाएगा, और ए एन बाय एन। तो ये पहला रेशियो क्या बनेगा, ए बी बाय ए एम। दूसरा रेशियो माइनस ए एम बाई एम 1 होता है, इधर आ जाओ, ए डी बाय ए एन। और फिर दूसरा रेशियो ए एन बाय ए एन क्या होता है, 1 होता है। दोनों साइड -1 - 1 है, तो -1 - 1 दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया, मतलब जीरो हो गया। किसी भी -1 को उधर ले जाओ तो -1 + 1 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, ए बी बाय ए एम ए डी बाय ए एन। तो हम डायरेक्ट इस रेशियो पे आ चुके हैं।
अगेन आपको दोबारा रेसिप्रोकल भी लेना ही पड़ेगा। दो बार रेसिप्रोकल लेने वाले स्टेप को तो आप स्किप कर ही नहीं पा रहे हो। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हमको ज्यादा कुछ फायदा हुआ, एक ही बात है देखा जाए तो।